आज जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ आपके एग्जाम, स्पीकिंग, राइटिंग हर सेक्शन में आपको बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल होगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका यूज ऑफ विच। विच एक ऐसा वर्ड है, जब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको समझ में नहीं, आपको परेशानी होती है, आपको घबराहट होता है। तो अब आपको घबराना नहीं, आपको परेशान नहीं होना। विच का यूज सीखना एकदम आसान है। कोको कोला पीना इतना आसान है। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया विच वर्ड। विच को हम दो तरह से पढ़ने का काम करेंगे। फर्स्ट इसके यूज बेस पे और सेकंड इसके फंक्शन लेवल पर हम पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका यूज किसके लिए किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाएगा। तो इस संसार में दो तरह की वस्तु पाई जाती है। कौन कौन सा? पहला जो है आपका लिविंग और सेकंड जो है आपका नॉन लिविंग। तो विच का यूज मैं किसके लिए करूं? लिविंग के लिए करूं या फिर नॉन लिविंग के लिए? यानी विच का यूज सजीव के लिए किया जाएगा, जिसमें जान होता है, प्राण होता है, उसके लिए किया जाएगा, या फिर निर्जीव नॉन लिविंग के लिए किया जाएगा, जिसमें ना कोई जान होता है ना कोई प्राण होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विच का यूज लिविंग के लिए भी किया जाता है और नॉन लिविंग के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पे अब हम इसको पढ़ने का काम करेंगे, फंक्शन को जानने का काम करेंगे, फंक्शन को सीखने का काम करेंगे। विच किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह का रोल करता है? तो विच जो है ये दो तरह का फंक्शन करता है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो फंक्शन करता है ये आपका करता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी आपका यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा यूज होता है तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, कुछ ना कुछ सेंस होगा, कुछ ना कुछ मीनिंग देगा, कुछ ना कुछ सेंस देगा। तो क्या मीनिंग देगा, क्या सेंस देता है? तो ये सेंस देता है जो या फिर जिसने, इस तरह का ये सेंस देता है, इस तरह का ये मीनिंग देता है। यानी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज करते हैं, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब ये विच जो है किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह का रोल करता है? ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी रोल करता है। जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का रोल करता है तो ये भी कुछ ना कुछ मीनिंग देता होगा, कुछ ना कुछ सेंस देता होगा। तो क्या सेंस देता है, क्या मीनिंग देता है? तो यहाँ पे ये सेंस देता है आपका कौन सा, यानी जब कौन सा का सेंस देता है तो ये कुछ ना कुछ जानना चाहता है, आपके इच्छा को जानना चाहता है, आपके डिजायर को जानना चाहता है, यानी आपके सिलेक्शन को जानना चाहता है, आपके चॉइस को जानना चाहता है। ये क्या करता है? ये आपके सिलेक्शन को या फिर आपके चॉइस को जानने का काम करता है, चॉइस को जानने का इच्छा रखता है। अब यहाँ पे हमने इसके यूज को देखा, इसके फंक्शन को देखा। जब इसके फंक्शन में हमने देखा कि विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा काम करता है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है एंड एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी यूज होता है, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसका क्या स्ट्रक्चर है? तो इसके स्ट्रक्चर को हम जानने का काम करते हैं, इसके एग्जाम्पल को जानने का काम करते हैं, उसको सीखने का काम करते हैं, ताकि इसको हम सीख पाए, ताकि इसके बाद में भी हमें कभी भी विच से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसके स्ट्रक्चर को हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। विच
तो विच जब यूज होता है, विच जब एज अ रेटिव प्रोनाउन यूज होता है, तो इसके पहले कुछ न कुछ आपको दिया गया होगा। तो क्या दिया गया होगा? तो यहाँ पे जो आपको दिया गया होगा एंटीसीडेंट कहा जाता है, एंटीसीडेंट कहा जाता है। यानी एंटीसीडेंट के रूप में क्या दिया गया होगा? तो यहाँ पे आपको नाउन नहीं तो प्रोनाउन यहाँ पे दिया गया होगा। तो विच के साथ यहाँ पे आपको दो तरह के स्ट्रक्चर बनता है, दो तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या कौन कौन सा? तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है आपका विच के जस्ट बाद आपका वर्ब भी यूज किया जाता है और उसके बाद में आपका अदर वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अदर वर्ड के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाएगा और यहाँ पे जो है आपका फुल स्टॉप का यूज करना राइट होगा। ये हमारी हो गई फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात। अब यहाँ पे हम सेकंड स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं, विच के साथ और किस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो विच के साथ यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनता है, सेकंड स्ट्रक्चर, यानी विच के जस्ट बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हम वर्ब भी यूज कर सकते हैं और वर्ब के बाद में यहाँ पे हम अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, अदर वर्ड यूज किया जाता है। जब यहाँ पे अदर वर्ड यूज किया जाता है तो इसके बाद में क्या यूज करूँ? फुल स्टॉप यूज करना राइट होगा या फिर क्वेश्चन मार्क यूज करना राइट होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क का यूज करना गलत होगा, राइट नहीं होगा, यानी रॉन्ग होगा। तो राइट क्या होगा? तो राइट यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको फुल स्टॉप यूज करना राइट होगा, तो सही होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने आपको स्ट्रक्चर दिया, तो स्ट्रक्चर जो दिया है तो उस पे हमें एग्जाम्पल चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए, तो उसको हम बेहतर से समझ पाए, अच्छे से हम सीख पाए। इसके एग्जाम्पल को लेने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं। द काऊ, हमने क्या कहा है? विच का यूज लिविंग के लिए भी किया जाता है और नॉन लिविंग के लिए भी किया जाता है। तो अब एग्जाम्पल से हम समझने का काम करते हैं। तो विच द काऊ, तो द काऊ आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है? आपका 100% लिविंग है ना, यानी द काऊ ये लिविंग है और नाउन है। द काऊ विच इज ग्राजिंग इन द फील्ड इज नॉट माइन, जो गाय फील्ड में चल रही है वो मेरी नहीं है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एग्जाम्पल आप समझ, आपको अब दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने लिविंग का एग्जाम्पल दिया, अब यहाँ पे आपको नॉन लिविंग का भी तो एग्जाम्पल, तभी तो आप इसके सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो नॉन लिविंग का एग्जाम्पल हम लेने का काम करते हैं, उसको समझने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। द ट्रेन्स, अब बोलो ट्रेन्स आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है? ट्रेन्स आपका 100% नॉन लिविंग है। द ट्रेन्स विच आर लेट टुडे, जो कि ट्रेन आज लेट है। बोलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हमने आपको रटाने का काम नहीं किया, हमने आपको सिखाने का काम किया है, समझाने का काम किया, हर एक चीज आपको बताने का काम किया है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखा है, अब हमें क्या चाहिए? सेकेंड स्ट्रक्चर का भी एग्जाम्पल चाहिए, तभी तो हम उसे सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अब इससे हम सेकेंड एग्जाम्पल को लेने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। सी फाउंड द पेन, सी फाउंड द पेन विच सी हैड लॉस्ट, सी फाउंड द पेन, सी फाउंड द पेन विच सी हैड लॉस्ट, यानी उसे वो कलम मिल गई है जो उसने खोई थी, जो उससे खोई थी। अब यहाँ तक बोलो आपको कोई दिक्कत है? और एग्जाम्पल चाहिए क्या? और एग्जाम्पल दूंगा, घबराइए नहीं, आपको और एग्जाम्पल मैं दूंगा। यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आई हैव लॉस्ट द वॉच, आई हैव लॉस्ट द वॉच विच यू गिव मी, यानी मैंने वो घड़ी खो दी है जो आपने मुझे दी थी, जो आपने मुझे घड़ी दी थी वो घड़ी खो गई है। बोलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर है। अब हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर सीखना होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर को जानना होगा, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बीच में। तो उसको हम सीखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। अब जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम विच का यूज करेंगे तो विच को हम कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट में लिखेंगे या फिर लास्ट में लिखेंगे? कहाँ उसको लिखेंगे? तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, ये ऑलवेज फर्स्ट में यूज किया जाएगा। विच प्लस विच के बाद में यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिया होगा, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे वर्ब यूज किया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे अदर वर्ड आप लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है अदर वर्ड के बाद में कि मैं यहाँ पे कौन सा साइन दूं, किस तरह का यहाँ पे साइन दिया जाएगा, किस तरह का साइन यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो क्या यहाँ पे मेरा फुल स्टॉप यूज करना राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा? क्या यहाँ पे मेरा फुल स्टॉप यूज करना राइट होगा? तो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप यूज करना आपका राइट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। तो राइट क्या होगा? तो राइट यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क यूज करना आपका राइट होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने क्या देखा था? रिलेटिव प्रोनाउन में फुल स्टॉप का यूज करना राइट होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क का यूज करना हमारा रॉन्ग होगा। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आपका फुल स्टॉप का यूज करना 100% रॉन्ग होगा। क्या यूज किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल को जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया विच डू, बोलो विच डू यू प्रेफर टी और कॉफी? विच डू यू प्रेफर टी और कॉफी? अब ये सेंटेंस क्या कर रहा है? ये सेंटेंस पूछना चाह रहा है कि आप टी को लेंगे या फिर कॉफी को लेना पसंद करेंगे, किसको लेना आप पसंद करेंगे? यानी आपको क्या कर रहा है? आपके चॉइस को जान रहा है, आपके सिलेक्शन को जानने का प्रयास कर रहा है, आपको इच्छा को जानने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे गलती से भी फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है। क्या करना है? आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। अब मुझे बताओ कि आपको अब रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कोई दिक्कत होगी? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको हर चीज तोड़ कर पढ़ाने का प्रयास किया, सिखाने का काम किया, बताने का काम किया, समझाने का काम किया है, ताकि अगर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से गलती आपसे ना हो और आप अपने मार्क्स को बचा पाए, गलती करके आप उसे ना कटवाएं। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।